जनता जब आपदा विपदा में रहती है तो वो यहाँ नहीं रहते हैं जनता के साथ, और जनता उनको दोनों उपचुनाव में हराने वाली है। जो आरजेडी में अपराधियों का जमावड़ा है, उनकी संस्कृति लाउड संस्कृति है। 2 सीटों में जीत करके वो सरकार कैसे बना लेंगे इसका कोई उनके पास नहीं है। वो जानते हैं कि 2 सीट भी जीतने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के ऊपर बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कल वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले जेडीयू के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह दिया है कि शराब बंटवाया जा रहा है, महिलाओं का प्रलोभन दिया जा रहा है, साड़ी बंटवाया जा रहा है। और डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता हैं। आप तो तारापुर घूम के भी आए थे, लेकिन अब तो आपकी पार्टी पर तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई शराब बंटवा रहे हैं, महिलाओं को साड़ी दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अनर्गल बयानबाजी के लिए मशहूर होते जा रहे हैं। अनर्गल आरोपों में चूंकि वो जानते हैं कि जनता में उनकी पकड़ नहीं है, क्योंकि जनता जब आपदा विपदा में रहती है तो वो यहाँ नहीं रहते हैं जनता के साथ, और जनता उनको दोनों उपचुनाव में हराने वाली है। तो इसके लिए बहानेबाजी और भूमिका पहले से बांध रहे हैं कि हारने आप वाले हैं, इसलिए आप पहले से बेईमानी शैतानी कर रहे हैं। देखिए, ये हारने की बात जहाँ तक आप देखेंगे तो मैं तारापुर होके आया हूँ। जो आरजेडी में अपराधियों का जमावड़ा है, उनकी संस्कृति लाउड संस्कृति है। हरा गमछा बांधकर मोटरसाइकिल से फटाटेदार लोग जाकर के एक तरह से भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था पिछले विधानसभा चुनाव में कि हमारा जो वोटर है वो चुप्पा वोटर है। वो सब कुछ देख रहा है कि किस तरह राजद के लोग माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में विसर्जन करने की बात के तरह तरह की बातें कहते हैं। वैसे कुशल शासक को, सभ्य व्यक्ति को, जो कि एक महामानव की तरह राजनेता के अलावा समाज सुधारक की तरह भी काम किया। शराबबंदी की बात कर लें, दहेज प्रथा की बात कर लें। तो कह रहे हैं कि शराब आप ही लोग बंटवा रहे हैं, जेडीयू के लोग बंटवा रहे हैं, प्रशासन की मदद लेकर लोगों में अब शराब बंटवा रहे हैं। ये उनका जो हमेशा से, जैसे कि वो अगर हारते हैं तो हारने लगते हैं तो कभी वो ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे। उसी कड़ी में वो जान गए हैं कि जनता में उनकी पैठ और पकड़ नहीं है, और जनता को एक भूमिका बांधने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोपों का कि पैसे बंटवा रहे हैं, शराब बंटवा रहे हैं और साड़ी बंटवा रहे हैं। साड़ी बंटवाने का नाम लेके उन्होंने महिलाओं का, हमें लगता है, अपमान किया है। और महिलाएं ये बात जानती हैं, महिला के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया, और राजद के लोग, उनके नेता प्रतिपक्ष भी एक साड़ी के नाम लेकर के महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और इस अपमानजनक टिप्पणी का जनता भरपूर बदला लेगी, और हम बहुमत से तो जीत ही रहे थे, बहुमत का अंतर और प्रचंड होता जाएगा उनके इस तरह के अनर्गल बयानबाजी के। विश्वास है कि जो चुप्पा वोटर है वो कमाल करेंगे। देखिए, आप समझिए, आरजेडी की संस्कृति लाउड है। वो भीड़ में आया, चिल्लाएगा, मोटरसाइकिल पर हरा सा गमछी बांधकर गांव में भय का माहौल क्रिएट करेगा, लोगों में रहेगा, ये चिल्लाएंगे कि हम जीत गए। लेकिन हमारा वोटर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए न्याय के साथ विकास कार्यों का वो आकलन करता है, उससे वो प्रभावित है, और समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति पर भी विकास की किरण पहुँचे, इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। वो चुप्पा वोटर है, वो लाउड संस्कृति नहीं है। वो गरीब है, दलित है, अत्यंत अति पिछड़े हैं, और जो लोग भी जो मजलूम है, वो लोग चुपचाप देख रहे हैं नीतीश कुमार को। ये भी देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं, जनता के बीच कभी नहीं रहते। आपदा विपदा, इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, माहौल आप कह रहे हैं कि काम किया जा रहा है। निश्चित ही आप तो सरकार बनाने के दावे करेंगे, 2 सीटों पर जीतेंगे तो सरकार बना लेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, समझे, और 2 सीटों में जीत करके वो सरकार कैसे बना लेंगे इसका कोई उनके पास नहीं है। वो जानते हैं कि 2 सीट भी जीतने वाले नहीं हैं, और अगर 2 सीट जीतेंगे तो हम सरकार बना लेंगे, ऐसा कोई आंकड़ा की बाजीगरी में कैसे फिट करता है, समझ में नहीं आता है। वो जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास करने का हर बार कोशिश करते हैं, मगर जनता उनके झांसे में न आती है और न आएगी इस बार भी। और हम दोनों उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हमारे बहुमत का अंतर उनके इस तरह के अनर्गल प्रलापों का से बहुमत का अंतर हमारा बढ़ेगा ही। जेडीयू जो है वो जीतने जा रही है, और बहुमत का अंतर जो है वो बढ़ेगा ही, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कितने भी आरोप क्यों ना गढ़ लें मढ़ लें, जनता सब जानती है। डॉक्टर सुनील घूम कर आए हैं तारापुर, और फीडबैक भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जीत होनी तो तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।